अस्सलाम अलैकुम। विज़डम हराइज़न में खुश आमदीद। जब हम नीले आसमान की वसतों की तरफ देखते हैं तो सफ़ेद रोई के गालों जैसे बादल हमें निहायत हल्के, लतीफ़ और मासूम नजर आते हैं। ऐसा महसूस होता है जैसे ये हुआ के दोष पर तैरते हुए महज भाप के बेवजन टुकड़े हैं जिनका अपना कोई बोझ नहीं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी नज़रों के सामने निहायत सुकून से तैरता हुआ एक आम सा बादल दर हकीकत कितना वज़नी हो सकता है? जी हाँ, जदीद साइंस के मुताबिक वो बादल जिसे हम रोई की तरह हल्का समझते हैं, इसका वजन सैकड़ों हाथियों, दर्जनों बड़े बहरी जहाज़ों और सैकड़ों टन वजनी फौलाद के बराबर होता है। साइंसदान आज इस बात पर हैरान हैं कि इतना वजनी पानी फिजा में किस तरह मुअल्लक रहता है और किस तरह एक खास तवाजुन के साथ जमीन पर बरसता है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम बादलों के इस उभारी पिन की तबीयत, फिजिक्स और उसके पीछे छुपे इस अलाव तवाजुन का जिक्र करेंगे जिसका तज़किरा कुरान करीम ने सदियों पहले कर दिया था। साइंसी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो बादल दर हकीकत पानी के नन्हे कतरों, बुखारात और इंतहाई बुलंदी पर बर्फ के क्रिस्टल्स का मजमुआ होते हैं। एक औसत हजम के बादल क्यूम्यालस क्लाउड का वजन तकरीबन 5 लाख किलोग्राम या 500 टन के करीब होता है, जबकि मूनसून के गहरे सिया तूफानी बादलों का वजन लाखों टन तक पहुंच जाता है। यहाँ एक मंतकी सवाल पैदा होता है कि अगर ये बादल इतने ही भारी हैं तो ये कशिश शक्ल ग्रेविटी के तहत जमीन पर क्यों नहीं गिर जाते? इसका जवाब बादलों के अंदर मौजूद हुआ के दबाव और अपड्राफ्ट्स में छुपा है, जो इस वजनी पानी को फिजा में मुअल्लक रखने के लिए नीचे से ऊपर की तरफ दबाव डालते हैं। ये कायनात की वो हैरत अंगेज कूजागिरी है जहां माए लिक्विड हालत में होने के बावजूद लाखों टन पानी हमारे सरों के ऊपर एक खास तरतीब में जमा रहता है, जो अक्ल इंसानी के लिए किसी बड़े मुजिज़े से कम नहीं। अब आइए इस साइंसी हकीकत को कुरान करीम के इस लाजवाल बयान से जोड़ते हैं जो इस वक्त नाजिल हुआ जब इंसान बादलों के वजन का तसव्वुर करने से भी कासिर था। सूरा उल-राद आयत 12 में अल्लाह ताला फरमाता है, और वही भारी बादलों को पैदा करता है। जरा गौर फरमाइए कि कुरान ने बादलों के लिए ईसीएल का लफ्ज इस्तेमाल किया है। जरा गौर फरमाइए कि कुरान ने बादलों के लिए ईसीएल का लफ्ज इस्तेमाल किया है, जिसका लुग़वी मतलब है भारी, वजनी, आबोझल। इस दौर में जब बादलों को महज हल्की भाप, धुआं, आरोई की तरह की कोई चीज समझा जाता था, कुरान का उन्हें उभारी करार देना इस बात की कतई गवाही है कि ये कलाम इसी खालिक का है जो मादी अशिया की हकीकत और उनके एटमी वजन से भी वाकिफ है। ये लफ्ज़ महज एक सिफत नहीं बल्कि एक ठोस साइंसी हकीकत है जिसे आज के मेट्रोलॉजिस्ट्स, मीटियोरोलॉजिस्ट्स जदीद आलात के जरिए तस्लीम करते हैं। बादलों का सिर्फ भारी होना ही कमाल नहीं, बल्कि उनका एक खास तरतीब, वक्त और तवाजुन के साथ बरसना भी कुदरत का एक बड़ा नमूना है। जरा सोचिए, अगर बादलों का ये लाखों टन पानी एक ही लम्हे में जमीन पर गिर जाए तो ये बस्तियों की बस्तियां तबाह कर दे और सैलाब की सूरत में जिंदगी का नाम और निशान मिटा दे। लेकिन अल्लाह के हुक्म और कूजागिरी के तवाजुन से ये पानी नन्हे कतरों की सूरत में एक खास रफ्तार और मुकर्ररा मिकदार के साथ बरसता है ताकि जमीन की प्यास बुझाए और जिंदगी को नशोनुमा दे, न कि मौत। ये वही तवाजुन है जो बादलों की तश्कील से लेकर उनके फिजा में मुअल्लक रहने और फिर उनके बरसने तक के पूरे अमल को कंट्रोल करता है। साइंस हमें सिर्फ ये बताती है कि हुआ की लहरें पानी को थामती हैं, लेकिन कुरान हमें इस अजीम कुव्वत की तरफ मुतवज्जे करता है जो इन लहरों और बादलों के इस पूरे निज़ाम को चलाने वाली है। दोस्तों, बादलों का ये नाकाबिले यकीन वज़न और उनका आसमान की बुलंदियों में किसी सहारे के बगैर मुअल्लक रहना हमें ये सबक देता है कि कायनात का हर जर्रा एक मुकर्ररा कानून और अलाव तवाजुन के तहत अपनी जगह कायम है। वो रब जो लाखों टन वजनी बादलों को हवा में थाम सकता है और उन्हें बंजर जमीनों की तरफ हाँक सकता है, वो हमारी जिंदगियों के बोझ और परेशानियों को भी संभालने पर कादिर है। जब भी आप आसमान पर उड़ते हुए बादलों को देखें तो उनके पीछे छपी इस अजीम ताकत, अलाव, कूजागिरी और साइंसी मुजिज़े पर जरूर गौर करें। अगर आपको बादलों की इस पुरअसरार तबीयत पर मबनी ये इल्मी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। विज़डम हराइज़न हैरत अंगेज पहलू क्या है? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अल्लाह हाफिज।